हेलो फ्रेंड, दिस इज आशना तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल कैलिवर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नया चैप्टर जो कि है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये आपकी क्लास 5th होने वाली है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन को। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है चाइल्ड सेंटर्ड, इसका मतलब क्या है? जहां बच्चा सेंटर में हो, ठीक है ना, जहां बाल केंद्रित शिक्षा होती हो उसको हम क्या कहते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड बोलते हैं। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या मतलब है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब है बेहतरी की तरफ शिक्षा। मतलब जहां बच्चे के नीड्स के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड के अनुसार चीजों को प्लान किया जाता है, ठीक है ना, सिलेबस को उसी के अनुसार जो है प्लान किया जाता है, वहां की जो शिक्षा होती है वो प्रोग्रेसिव नेचर की होती है, ठीक है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे रिलेट करके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन आप इंटरव्यूज में जाओगे, केवीएस का इंटरव्यू, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन या आपको ऐसा सिचुएशन दिया जाएगा, एग्जामिनर ये देखने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन या ऐसा सिचुएशन देता है ताकि पता कर सके कि आप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखते हो या नहीं, ठीक है ना। तो आपकी जो ये क्लास होने वाली है ये चाइल्ड सेंटर्ड पर ही बेस्ड है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा के जो समर्थक हैं वो जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इनको कहा जाता है। ही इज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इन्होंने कहा था कि जो स्कूल हो, जो क्लासरूम हो, वहां पे क्या हो? वहां पे एक डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप हो। मतलब ये है कि प्रजातांत्रिक, मतलब जहां बच्चे को बोलने का पूरा अधिकार हो। ये नहीं कि केवल टीचर चीजों को समझाए, टीचर ही बात करे, ठीक है ना, बच्चों को कुछ कहने का हक ना हो, ठीक है ना, ऐसी शिक्षा ना हो, वहां पर ऐसा माहौल ना हो। वहां पर क्या हो? बच्चे भी बोल सके, अपनी बातों को कह सके, ठीक है, ताकि जब वो अपने बातों को कहेंगे, ठीक है, तभी उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, उनको ज्यादा से ज्यादा उनका जो है लर्निंग बेहतर होगा। तो हम इसी चीज पर आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जॉन डीवी क्या है? जॉन डीवी को फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है। इन्होंने ये बाल केंद्रित शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ लैब स्कूल्स खोले थे अपनी वाइफ के साथ मिलकर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम होता था वो किस तरीके से होता था और आपका जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से है। उन सबके बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कितना बदलाव हो रहा है। अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाते हो तो बच्चों का जो लर्निंग है वो कितना बेहतर बनेगा, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम होता था वो टीचर सेंटर्ड होता था। कैसा होता था? टीचर सेंटर्ड, मतलब कि वहां पे जो कंट्रोल रहता था वो टीचर्स का रहता था। ज्यादातर कंट्रोल जो है किसका रहता था? टीचर्स का रहता था। ट्रेडिशनल अप्रोच को अपनाते थे लोग, ठीक है ना। ट्रेडिशनल मतलब जो पीछे से चली आ रही जो परंपरा है उसको अपनाते थे, कि मतलब बच्चों को सिर्फ डांट कर ही समझाया जा सकता है, ये धारणा थी, ठीक है ना। तो इस धारणा के साथ जो है पहले की जो एजुकेशन होती थी, एजुकेशन का जो सिस्टम होता था वो ऐसे होता था। पैसिव लर्निंग होती थी। पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब है निष्क्रिय जो शिक्षा होती है, ठीक है ना, जो निष्क्रिय लर्निंग होती, मतलब कि निष्क्रिय का मतलब कोई चीज एक्टिविटी ना हो, कोई एक्टिविटी ना हो क्लासरूम में, केवल टीचर आए और ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ लिख कर चला जाए, उसको बच्चे उतार लें, ठीक है, वही चीज रेनफोर्स कर लें, क्या नाम है, नकल करके उतार लें। तो वो चीजें क्या होता था? बच्चों को कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता था। एक पैसिव लर्निंग होती थी, बच्चों के अंदर एक उत्साह नहीं होता था, वो जिज्ञासु नहीं होते थे, क्रिएटिव नहीं होते थे, क्यूरियस नहीं होते थे कि हमें कुछ आज सीखने को मिलेगा, क्योंकि उनको पता था कि टीचर आएगा और ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखवा के चला जाएगा, उसको हमें क्या करना है? अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में उसको उतार लेना है। तो इससे क्या था? इससे एक रिजिडिटी थी, मतलब एक रिजिड प्लान बनाया गया था कि मतलब टू द पॉइंट बात करें हम, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है। आप जब छोटे बच्चों के साथ डील करते हो या उनको पढ़ाते हो तो एक रिजिडिटी का माहौल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि
आपने बनाया कि हमें फर्स्ट क्लास में जाना है, ठीक है, हमें ये चीज़ों को पढ़ाना है, उसके बाद में ठीक है सिर्फ अपनी बात जो है उसको बच्चों तक पहुंचाना है, कि बच्चों की बातों को नहीं सुनना है। ये सब चीज़ें जो है अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको चाहिए कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाएं, ठीक है ना, चीज़ों की तरफ उनको आकर्षित करें कि हाँ ये भी सीखना है। तब वो क्लास में आएंगे, उसके बाद खुश हो जाएंगे कि हाँ हमें आज नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा नहीं था। पहले क्या माना जाता था, बच्चों को खाली बर्तन माना जाता था, ठीक है ना, और टीचर को क्या माना जाता था, बच्चा जो है इसको एक खाली बर्तन मानते थे, और टीचर को क्या मानते थे, टीचर को एक भरा हुआ बर्तन मानते थे, जिसमें से जो है टीचर अपना ज्ञान जो है बच्चे में दे रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें पहले के लोग जो है, या पहले के कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, कुछ मनोवैज्ञानिक थे, जो भी ऐसा जो है ये सिस्टम जो मानते थे कि जो बच्चा है वो एक ब्लैंक स्लेट है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन लॉक। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो बच्चा है उसका जो माइंड है वो एक टैबुला रासा की तरह है। इट मीन्स अ ब्लैंक स्लेट, मतलब एक खाली बर्तन की तरह है उसका दिमाग। वो दुनिया में आता है तो एक खाली बर्तन की तरह आता है, और जो अनुभवी लोग हैं, जो हमारे शिक्षक लोग हैं, उनसे बड़े लोग हैं, उनके अंदर, बच्चे के अंदर ज्ञान को भरते हैं, ठीक है ना। और ये चीज किसने कहा है, ये जॉन लॉक हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये बिहेवियरिज्म पर ज्यादातर बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने ऐसा कहा है कि उन्होंने एम्प्टी वेसल कहा है, खाली बर्तन, ठीक है, ये खाली हम कह सकते हैं। एक कांच का जो बर्तन होता है उसको एम्प्टी वेसल है, बच्चे को माना है। मतलब कि जैसे समझ लीजिए कि ये एक बच्चा है, ठीक है, और ये एक जो है शिक्षक या उससे जो बड़े अनुभवी लोग हैं वो सब हैं, ठीक है। मतलब ये जो बर्तन है, ये टीचर है, ये पूरा भरा हुआ है, और ये जो बच्चा है ये पूरा क्या है, ये पूरा खाली है, ब्लैंक स्लेट की तरह है। और जो इससे बड़े हैं, जो अनुभवी हैं, इसमें अपने ज्ञान को डालते हैं, अपने ज्ञान को भरते हैं। तो ये चीजें जो है कहीं हद तक ये माइंड सेट था, प्रीवियस जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें कहीं हद तक ये माइंड सेट बनता था टीचर्स का, ठीक है। तो ये चीज सही नहीं है। हमें ये नहीं मानना है कि जो बच्चे हैं वो ब्लैंक जो है स्लेट है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है ना, तो उनके अंदर बहुत चीजें एक्वायर करने की क्षमता होती है, कुछ उनके अंदर इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है, वो चीजों को एक्वायर करना सीखते हैं। लैंग्वेज सीखने की ज्यादा से ज्यादा मतलब क्षमता होती है उनमें, तो हम उनको खाली बर्तन नहीं मान सकते हैं। तो ये जो जॉन लॉक की जो ये थ्योरी है, या हम कहें ये कोट है, उनको हम मतलब पढ़ते तो हैं, बट ये बहुत ज्यादा सही नहीं है, ठीक है। पहले के टाइम पर ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कि जो अभी मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा हो गया है। अब हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम पे, जहां पर बच्चों को जो है सेंटर में रखकर बात की जाती है, एक बालक को जो है केंद्र में रखकर बात की जाती है, ठीक है। और बाकी चीजें जो होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, पेरीफेरी में होती हैं, चाहे वो स्कूल हो गया, चाहे वो करिकुलम है, चाहे टीचर्स हैं, ठीक है। हर एक चीज उसके पेरीफेरी पर काम करती है, और बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, ठीक है ना। ये चीज अच्छी है, क्योंकि बच्चों के नीड्स के अनुसार जो है सिलेबस को प्लान किया जाता है, कैसे बच्चे समझेंगे हर चीज। ये मॉडर्न क्लास है, यहाँ पर बेहतरी की तरफ जो है इसका अप्रोच अपनाया जाता है कि बच्चों को ऐसे शिक्षा दें या ऐसा माहौल दें, उनको ऐसे एक्टिव लर्नर बनाएं, ताकि उनकी जो लर्निंग है वो बेहतर हो, एक बेहतरी की तरफ उनका जो है अप्रोच रहे। एक्टिव लर्निंग होती है इस समय, मतलब कि बच्चों को एक्टिविटी करके सिखाया जाता है, उनको हर चीज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब उन्हें हाथ से करके सिखाया जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है करिकुलम में, ये नहीं है कि मतलब केवल रिजिडिटी अपनाना है कि हमें जैसे आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है तो कम करना है, ये क्या हो गया, ये रिजिडिटी है। ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप उस चैप्टर को पढ़ा रहे हो,
उसमें बच्चे को कितना समझ आया है, उसके अनुसार अगर आप प्लान करके जाते हो, ठीक है ना, तो क्लास में आप प्लान करके गए कि हमको एक चैप्टर पढ़ाना है, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों को, ठीक है, ऐसे कहानियां बतानी है, आपने जो है उसको पढ़ाया, तो जरूरी है कि सबको समझ आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बच्चों को समझ आएगा, कुछ को वही समझ नहीं आएगा। तो आपको अपने प्लान को चेंज करना, मतलब चेंज भी करना है ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए। डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन देना है आपको, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। आपने वही चीज नहीं अपनाया कि नहीं हम जाएंगे बस 2 क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, उसके बाद पढ़ाएंगे, चाहे किसी को समझ आए या किसी को समझ ना आए। तो ये क्या हो गया, ये रिजिडिटी है। लेकिन अगर बच्चे को समझ नहीं आता है, आपने अपने प्लान को चेंज कर लिया, तो इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मॉडर्न क्लास अपनाना है, प्रोग्रेसिव अप्रोच रखनी है, एक्टिव लर्निंग करनी है और अपने करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी को लाना है, ठीक है ना। चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग। बच्चे जो होते हैं वो क्या नाम है, सीखने के प्रति जिज्ञासु होते हैं, ठीक है ना, क्रिएटिव होते हैं, मतलब कि रचनात्मक। क्यूरियस का मतलब क्या है, क्यूरियस का मतलब है जिज्ञासु। बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। क्रिएटिव का मतलब है रचनात्मक, मतलब वो रचना करके सीखना चाहते हैं, ठीक है। इनेट एबिलिटी मतलब उनके अंदर जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है ना, जन्मजात जो है क्षमता होती है उनके अंदर, ठीक। तो बच्चे जो हैं ये क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इनेट एबिलिटी होती है उनके अंदर, ठीक है। आपका जो सीटेड में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा टिपिकल। देखो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते, उसके ऑप्शंस हार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है क्या नाम है, पहले तो एलिमिनेट मेथड अपनाना है, ठीक है, चीज़ों को एलिमिनेट करना सीखना है। उसके बाद अगर 2 ऑप्शन आपका फंसता है तो आप उस ऑप्शन को ज़्यादा प्रेफर करिए जहां पर बच्चे के हक में बात हुई है, जहां बच्चा ज़्यादा एक्टिव हो, वहां मतलब उस चीज़ को, उस ऑप्शन को आपको सही करना है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि बच्चा क्या है, क्यूरियस है, क्रिएटिव है, इनेट एबिलिटी है, उसके अंदर सीखने की जो है जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है ना। चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है वो किन चीजों पर फोकस करता है, फोकस ऑन चाइल्ड्स करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, जो भी उसके जो है करंट लाइफ में होता रहता है, ठीक है ना, और उसके एक्सपीरियंस पर क्या नाम है, क्या करता है, फोकस करता है, ताकि जो जैसे आप क्या नाम है, बच्चे के जो भी डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस है उन पर अगर फोकस करके बच्चों को पढ़ाओगे तो क्या होगा, उनको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी ना, उनको क्या है, चीजों को ज्यादा वो एक्वायर करेंगे, ज्यादा उनको चीजें ज्यादा ही समझ में आएंगी, क्योंकि वो क्या हो रहा है, उनके सराउंडिंग में है चीजें, ठीक है ना, उनके इन्वायरमेंट में चीजें हैं। पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चों को हमें क्या करना है, बच्चों को हमें हमेशा सेंटर में रखकर बातें करनी है, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू हार्नेस रियल स्किल, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है कि वो चीज़ों को बेहतर से बेहतर कर सकें, ठीक है ना। उनको जैसे अगर कोई बच्चा है उसको समझ में किसी चीज़ को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसको, ठीक है ना, वो उसने कहा कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए, नहीं आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। थोड़ा तो मतलब आप क्या नाम है, अंदर से ये सोचो कि कैसे हो सकता है, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी लेकर आओ, ठीक है ना, तो वो चीज करनी है। सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड, जो भी बच्चे की चॉइस है, जो भी पसंद है एक टीचिंग से रिलेटेड, वो आपको ध्यान में रखना है, उस चीज को आपको सपोर्ट करना है, ठीक है ना। द चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सबके अंदर एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, मतलब कि जो भी क्या नाम है, कहे ना कि सभी एक जैसे नहीं होते, अगर सभी एक जैसे हो जाएं तो सब रोबोट कहलाएंगे ना, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। गो फॉर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना है बच्चों को, मतलब कि हर एक बच्चा, हर एक जो इंडिविजुअल है ये सेम जो है नहीं हो सकता, ठीक है, ये सेम नहीं हो सकता। आपको क्या करना है,
आपको बच्चों के अनुसार जो है इंस्ट्रक्शन देना है। अगर किसी बच्चे को चीजें जल्दी समझ आ जाती हैं, आपको उसको उस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देने हैं। ठीक है, कोई बच्चा है, अगर हम वही बात करें तो उसको जो है चीजों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आपको क्या करना है, उसको उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, ताकि वो समझ सके चीजों को। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो है इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है और हमें बच्चों को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है उनके नीड्स के अनुसार, ठीक है ना, जो भी बच्चों का नीड्स है, जो भी उनका इंटरेस्ट है, उनका एटीट्यूड है, उनका एप्टीट्यूड है, इन सब चीजों के अनुसार जो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। हमें डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन, मतलब जो है अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए अलग अलग बच्चों के लिए। ठीक है ना, अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। ये नहीं कि हम एक जो है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों को समझ आया उसमें, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो ये आपकी जो स्ट्रैटेजी है ये अब बच्चों के लिए फुलफिल नहीं होगी, उनको लर्निंग में उनकी मदद नहीं करेगी। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना, ये चीज बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज करता है कि हमें यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं देना है बच्चों को, हमें डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, क्या करना है, यूनिफॉर्म जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको हमें नहीं देना है, हमें डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन जो है देना है। ठीक है, मोनोटोनस का मतलब क्या है, एक रूप, यूनिफॉर्म। ये जो है एक सीटर पॉइंट ऑफ व्यू से या चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक गलत चीज है। मोनोटोनस मतलब कि एक रूप, एक जैसा, हमें ये चीज नहीं करना है, एक जैसा नहीं करना है। यूनिफॉर्म सिर्फ ड्रेस में अच्छी लगती है ना, जो भी स्कूल की ड्रेस होती है उसमें अच्छा लगता है यूनिफॉर्म, लेकिन इंस्ट्रक्शन में यूनिफॉर्मिटी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है ना, क्वालिटीज क्या क्या है प्रोग्रेसिव स्कूल के, वो हम पढ़ेंगे। क्वालिटीज मतलब क्या क्या चीजें, क्या नाम है उसमें, कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव स्कूल का मतलब हमने पढ़ लिया था कि प्रोग्रेसिव स्कूल का मतलब क्या होता है, जो भी बेहतरी की तरफ हो। ठीक है ना, जो भी बेहतरी की तरफ हो। ठीक, ये किसने खोला था, ये लैब स्कूल्स किसने खोले थे, जॉन डेवी ने खोले थे। उनको याद रखना कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जब बात होगी या चाइल्ड सेंटर्ड की जब बात होगी तब जॉन डेवी का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है ना, तब क्वालिटीज को हम देख लेते हैं कि क्वालिटीज क्या क्या है। पहली क्वालिटी है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके सीखना। ठीक है, करके सीखना। जो क्या नाम है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है ना, बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है वो किस पर ज्यादा फोकस करती है, वो करके सीखने पर ज्यादा जोर दिया जाता है उसमें। ठीक है ना, जो प्रगतिशील विद्यालय हैं, जो प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं, उन पर सबसे ज्यादा करके सीखने पर जोर दिया जाता है। और ये प्रगतिशील विद्यालय कब खोले गए थे, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि जो प्रगतिशील विद्यालय था, जो प्रोग्रेसिव स्कूल था, ये 1896 में जो है खोले गए थे। ठीक है ना, कहाँ खोले गए थे, कब खोले गए थे, 1896 में खोले गए थे प्रगतिशील विद्यालय, प्रोग्रेसिव स्कूल्स। और प्रोग्रेसिव स्कूल्स का सबसे फर्स्ट मोटिव जो है, पहला मोटिव या प्री रिक्विजिट हम कहेंगे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके सीखें, बच्चे करके सीखें। ठीक है ना, एक्टिविटीज प्लान करें। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब एक चीज और यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो है भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का जो श्रेय है वो किसको जाता है, गीजू भाई भदेका को जो है भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय जाता है। किसको जाता है, अगर हम बात करें गीजू भाई भदेका की, मतलब कि गीजू भाई, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कि इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को बहुत ज्यादा भी प्रमोट किया है। ठीक है ना, जॉन डीवी से पहले ये आते हैं। ठीक है ना, जॉन डीवी से पहले ये आते हैं। उसके बाद जॉन डीवी हैं जिन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले हैं। 1896 में प्रोग्रेसिव स्कूल खोले थे अपनी वाइफ के साथ मिलकर। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको याद रखना है, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं कि दूसरा जो क्वालिटी है, दूसरा क्वालिटी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है ना,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों को क्या करना है, एक क्रिटिकल थिंकिंग अपनाना है कि वो चीजों को सोचें, ठीक है ना, क्रिटिकली थिंकिंग करें, ठीक है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो है कई सारे रीजन, क्या नाम है, कई सारे जो है एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कई सारे जो है आंसर्स को ढूंढें कि हाँ ऐसे हो सकता है, ये ऐसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग लगाएं ज्यादा से ज्यादा, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस करें, ठीक है ना। जो तीसरा जो क्वालिटी है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड सोशल स्किल, मतलब जो भी चीज वो सीख रहे हैं, ठीक है ना, जो भी चीज बच्चे सीख रहे हैं वो उनके जीवन में काम आए, उनके लाइफ में उन चीजों का काम आए, वो बेहतर बन सके, ठीक है ना। ये चीज बच्चों में हमें लाना है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया कि बच्चा जो है वर्तमान जीवन के लिए सीखे, ठीक है ना, प्रेजेंट लाइफ जो उसकी है उसके लिए सीखे और अपने पूरे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के लिए चीजों को सीखे। प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप हो, ये आपने पढ़ लिया। प्रमोटेड डिस्कवरी, खोज, मतलब बच्चों ज्यादा से ज्यादा खोज करें चीजों की, जो है उनको अपॉर्चुनिटी ऐसी दी जाए ताकि बच्चों का जो है क्या नाम है, डिस्कवरी में मन लगे, मतलब चीजों को सोचें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, क्रिटिकल अप्रोच को अपनाएं, ठीक है ना। एक्टिविटीज प्लान करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके सीखें। ये सारी चीजें जो हैं एक प्रोग्रेसिव स्कूल की क्वालिटीज हैं, ठीक है, जो कि जॉन डेवी द्वारा खोला गया था, ठीक है ना। एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। अब ये क्या है, एजुकेशन जो है ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, ठीक है ना। ट्राइपोलर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, त्रिध्रुवीय प्रणाली, ठीक है ना। क्या होता है ट्राइपोलर प्रोसेस का मतलब, ट्राइपोलर प्रोसेस का मतलब होता है त्रिध्रुवीय प्रणाली, ठीक है ना। अब ये क्या था, त्रिध्रुवीय प्रणाली, ये आपके जो जॉन डेवी हैं जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड की बात की है या प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले थे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जिन्होंने बात की है, उन्होंने क्या कहा है, जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है। क्या कहा है उन्होंने, त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है एक एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है ना। एक एजुकेशन सिस्टम को क्या बताया है, ट्राइपोलर प्रोसेस बताया है, ठीक है ना। जहां पर उन्होंने बताया कि जो है जैसे कि एक टीचर है, ठीक है ना, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है और साथ में करिकुलम भी है, ठीक है ना। साथ में क्या है, साथ में करिकुलम भी है, ये चीज भी अफेक्ट करती है ज्यादा से ज्यादा। तो अगर ट्राइपोलर की बात आ जाए कि जो त्रिध्रुवीय प्रणाली था ये किसके द्वारा कहा गया था, ठीक है, तो ये कहा गया था जॉन डेवी के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले थे, ठीक है ना। इन्होंने कहा था कि टीचर तो जरूरी है, मतलब शिक्षक, एक शिक्षक का होना जरूरी है और एक स्टूडेंट का होना भी जरूरी है, ये दोनों तो जरूरी है, लेकिन करिकुलम का जो पाठ्यक्रम है इसका भी उतना ही क्या नाम है उतना ही ये जरूरी है जितना कि टीचर और स्टूडेंट, ठीक है ना। क्योंकि करिकुलम ही ऐसे डिसाइड किया जाएगा, ऐसे करिकुलम को बनाया जाएगा जो कि बच्चे की हित में बात करे, ठीक है ना, जहां पर बच्चों के नीड्स का ध्यान रखा जाए, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो क्या हो गया, एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्लासरूम जो भी बनाए गए थे, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, चीजों को हम देख लें कि जो लैब स्कूल था वो कब खोला गया था, वो खोला गया था प्रोग्रेसिव जो स्कूल था, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव स्कूल की बात करें तो प्रोग्रेसिव स्कूल जो है कब खोला गया था, 1896 में खोला गया था, ठीक है ना। कब खोला गया था, 1896 में, और किसके द्वारा, जॉन डेवी के द्वारा, ठीक, जॉन डेवी के द्वारा जो है प्रोग्रेसिव स्कूल खोला गया था। गीजूबाई भदेका जो है इनको भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे बड़ा श्रेय जाता है, ठीक है ना। और जो ये प्रोग्रेसिव स्कूल था इसमें सबसे ज्यादा करके सीखने पर जोर दिया जाता था। ये आपकी कुछ पॉइंट्स जो है कवर हुए हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ कंटेंट आपका बच गया है इसमें, हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा नोट करिए, ठीक।
ताकि आपको ये चीज़ें आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो पीछे भूलते हुए ना जाएं। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप चीज़ों को नोट करिए, उसके बाद फिर देखिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था आज। ठीक है, तो अब हम जो भी हमारा बचा हुआ टॉपिक है उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।